आप कितने ईयर से संत रामपाल जी से जुड़े हुए हो? मैं 2004 में जुड़ी थी संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं उस टाइम 8 इयर्स की हूँ। आप कितने सालों में? जी मैं भी 2004 में जुड़े थे, तो मैं 3 इयर्स ओल्ड थी। संत रामपाल जी ने क्या बताया? मरने के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना चाहिए? मरने के बाद जैसे हमारे कर्म हम जो करते हैं लाइफ में, या फिर पिछले जन्मों में जो भी हमने किया है ना, उसके बेसिस पे हमें अगला जन्म मिलता है। तो जैसे यहाँ पे 84 लाख जो भी योनियाँ है जो हमारे, तो वो कर्मों पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे कर्म किया। अगर अच्छे कर्म किए तो हमारे नेक्स्ट लाइफ हमें मे भी सुख मिलेंगे, लेकिन मोक्ष मिलेगा या वो फिक्स नहीं है। और जैसे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति बताते हैं वो हमारे एज पर आवर स्क्रिप्चर्स है, तो उसमें जो लिखा है वो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें ये जो बर्थ डेथ साइकिल है, जिससे अगर हमें छुटकारा मिल जाए तो उसको कंप्लीट साल्वेशन बोलते हैं। तो वो कंप्लीट साल्वेशन मिलेगा, जिसके बाद हम जहाँ से आए हैं, मतलब जो सतलोक जिसको बोलते हैं, सचखंड बोलते हैं, इटर्नल प्लेस जो बोलते हैं, वहाँ हम जाएंगे जहाँ पे वापस कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। मरने के बाद किसने देखा हम कहाँ जा रहे हैं? कुत्ता बनना है, गधा बन रहा है, या नरक जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, या सतलोक जा रहे हैं? इन चीज़ों पे कैसे विश्वास किया जा रहा है? आज की जनरेशन क्यों करेगी इन चीज़ों पे विश्वास? तो वैसे भी अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो भी हम ऐसे ब्लाइंडली लाइफ तो जी रहे हैं ना अपनी, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि मरने के बाद हमें कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो ये सब अपने स्क्रिप्चर्स में है लिखा हुआ, या फिर जो भी जो संत होके गए हैं, जिनको परमात्मा खुद मिले, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस से बताया कि वो जगह है जहाँ पे पूर्ण परमात्मा रहते हैं, और जहाँ जाने के बाद मोक्ष मिलेगा, जहाँ जाने के बाद वापस इंसान जन्म मृत्यु, मतलब आत्मा जन्म मृत्यु में नहीं आती। तो ये सब अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। सिर्फ बात इतनी है कि हम कभी पढ़ते नहीं या फिर समझ नहीं पाते अपने स्क्रिप्चर्स को, जिस वजह से हम अभी तक ऐसे ही समझते आ रहे हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा आगे, लेकिन वैसे नहीं चलेगा। जैसे यहाँ से अगर मैं पुणे से दिल्ली आई हूँ, तो मैंने पूरा प्लानिंग करके मैं आई हूँ कि मुझे दिल्ली में कहाँ स्टे करना है, कब मुझे आना है, कब वापस जाना है। तो ये पूरा जब हम प्लानिंग करते हैं इस लाइफ में, तो लाइफ मतलब मरने के बाद का प्लानिंग भी अभी हमें करना पड़ेगा। हम इंसान है, हमें ब्रेन दिया है भगवान ने, तो उस ब्रेन का यूज़ हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। प्लानिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हमें जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे हम लोग। चलो, आपने बताया कि भाई हमें मोक्ष मिलता है, कोई सतलोक है, वहाँ पे हम जाएंगे। तो हम जो भक्ति है वो तो हम किसी भी गुरु के पास में जाके कर सकते हैं। संत रामपाल जी के पास ही क्यों जाएं, या ऐसे गुरु जी के पास क्यों जाएं जो जेल में है? जी संत रामपाल जी महाराज जी है, वो खुद होली बुक्स जो है वो खोल के आपको दिखाता है कि यहाँ पे ये प्रूफ है, ये श्लोक है, ये नंबर है, आप खुद पढ़िए, आप टैली करके देखिए, और ये ज्ञान है, वो खुद खोल के बताता है। तो आपको वो देख के ये सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा कि अरे इन्होंने खोल के बताया है तो ये सही बात है। बाकी की संत जो है वो खोल के भी नहीं बताते हैं, वो सिर्फ मनमानी की जो बात है वही फॉलो कर रहे हैं लोग जो। तो वैसे नहीं है संत रामपाल जी महाराज, वो खुद खोल के बताते हैं, इसलिए। चलो, ये अच्छी बात है कि आप जैसे सोच के लोग भारत में हैं, तो भारत की जो स्पिरिचुअलिटी है वो बढ़ेगी। और जैसे कि भविष्यवाणियाँ, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे भविष्यवाणियों की बात चल रही है, तो एक नॉस्ट्रेडमस हुए हैं, उन्होंने कई सारी भविष्यवाणियाँ की हैं। तो सोशल मीडिया पे देखने में आता है कि जो नरेंद्र मोदी के फॉलोवर्स है वो नरेंद्र मोदी पे फिट करते हैं, और जो संत रामपाल जी के फॉलोवर्स है वो वही भविष्यवाणियों को संत रामपाल जी पे फिट करते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है? जैसे नॉस्ट्रेडमस या फिर जो भी फिलोसोफर होके गए, उन्होंने जो भी बोला वो सही हुआ या फिर नहीं भी हुआ, जो भी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज, जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी एज अ पॉलिटिकल लीडर आगे आए हैं, लेकिन नॉस्ट्रेडमस के भविष्यवाणी को अगर हम कंपेयर करेंगे नरेंद्र मोदी की लाइफ से, या फिर उनके फिलॉसफी से, या संत रामपाल जी की फिलॉसफी से, तो आपको पता चलेगा कि वो संत रामपाल जी महाराज पे ही फिट होती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज पूरे सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड को एक सही दिशा दिखा रहा है। फिर वो स्पिरिचुअल या फिर वैसे नहीं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करोगे ना, तो अपने आप आपकी लाइफ पीसफुल बनेगी। तो उसमें लॉ या फिर जो भी अपना सिस्टम है उसको स्ट्रिक्ट करने की मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर हर इंसान अगर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब अगर वैल्यूज़ अडॉप्ट कर लेता है, तो अपने आप हमें जो समाज चाहिए, जो हमें सोसाइटी, हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटी, एक रिलीजन हो, सिर्फ ओनली वन सिंगल रिलीजन हो, तो उसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जो वे ऑफ वर्शिप, वे ऑफ लिविंग जो बता रहे हैं ना, वो फॉलो करने से ही मिलेगा।
और दूसरा सवाल मेरा ये है, जिस तरह से आप पुणे में हो, एक मेट्रो सिटी है, वहाँ पे हमने देखा है कि जो लड़के लड़कियाँ हैं, यूथ जनरेशन है, शराब पी रहे हैं, सिगरेट्स पी रहे हैं और मनमाने फैशन करते हैं, सारी चीज़ों का मतलब आज के ज़माने में सिंगिंग, सॉन्गिंग, डांसिंग ये बहुत ज़्यादा चल रही है। तो क्या आपके अनुसार क्या लगता है, ये सही है? जैसे लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, टोबैको कंज्यूम करते हैं, क्यों? क्योंकि वो दुखी है या फिर स्ट्रेस है, तो उस वजह से उनको ना वो लाइफ में, अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम करती हूँ तो मेरा कंट्रोल चला जाता है मेरे माइंड से, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे टेम्पररी रिलीफ मिल रही है या फिर मैं अपने जो दुख है या फिर सब भूल रही हूँ। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको स्ट्रेस या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उनसे एक्चुअली छुटकारा चाहिए ना, तो आप स्पिरिचुअल वे या फिर स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करो। नहीं तो कैसे है कि कंट्रोल खोने से आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको बैलेंस एंड कंट्रोल चाहिए ओवर योर लाइफ। अगर नहीं है वो आपकी लाइफ में, आपके कंट्रोल नहीं है, तो आपके हाथ से चीज़ें निकल रही है। तो आप संत रामपाल जी के फॉलोवर्स हैं, इस तरह का अल्कोहल या शराब, सिगरेट्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं? जी बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। ये हमारे सिर्फ बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, हमारा जो वे ऑफ वर्शिप है, साल्वेशन के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल पैदा करता है। और बहन जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि संत रामपाल जी जो आप बता रहे हैं, उनका सोसाइटी में क्या एफर्ट्स हैं, क्या समाज सुधार के कार्यों में उनका योगदान है? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हर इंडिविजुअल जो भी आज जुड़ा है, आज जो भी हम यहाँ पे लोग हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब धर्मों के लोग हैं, सब जातियों के। कोई किसी को पूछता नहीं है कि आप ठीक है मैं कहाँ से हूँ, अगर आपने पूछ लिया लेकिन कौन से धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा के सब बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ह्यूमैनिटी आपको दिखाई देगी। फिर भले ही वो किसी को, अगर मैं रिलीजन की बात हो, कास्ट की बात हो, जेंडर की बात हो, संत रामपाल जी के ज्ञान से आज यहाँ पे डाउरी कोई लेता नहीं है, ना तो देता है। तो आप देखोगे तो बेसिक जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है, फिर वो डाउरी हो या फिर रेप का हो, ये बहुत बड़ा इशू है आज जो कंट्री में चल रहा है हमारे। तो ये सब कब खत्म होगा? जब एक्चुअली लोगों की मेंटालिटी चेंज होगी। और लोगों की मेंटालिटी तभी चेंज हो सकती है जब वो सच्चे ज्ञान से, अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ, मुझे पता है कि उस गलती का क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो मैं वो गलती नहीं करूँगी। तो आज लोग परिचित नहीं है उस बात से, तो इसलिए वो गलती कर रहे हैं। या फिर उनसे मैंने जैसे बोला, कंट्रोल नहीं है उनके माइंड के ऊपर। ये कंट्रोल कैसे आ सकता है? स्पिरिचुअलिटी से। और अगर स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करोगे तो आपकी लाइफ में वैसे कंट्रोल आएगा, बैलेंस आएगा, तो जिससे आपको ना तो कोई दुख होगा, आप एक पीस होगा, और आप फिर अपनी लाइफ तो जियोगे, लेकिन उससे ना दूसरों की लाइफ भी अफेक्ट नहीं होगी। मैम, स्पिरिचुअलिटी की जो आप बात कर रहे हो बहन जी, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो श्री श्री रवि शंकर के जो हैं उनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं। ओशो की बात की जाए तो उनके भी करोड़ों फॉलोवर्स हैं। तो लोग स्पिरिचुअलिटी चाहते भी हैं, वहाँ पे पीस ऑफ माइंड के लिए जाते भी हैं अलग अलग। तो संत रामपाल जी ही ऐसी क्या विशेष हैं, क्या स्पेशल हैं? संत रामपाल जी महाराज सिर्फ स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे जीने के लिए नहीं बताते, साल्वेशन के लिए भी बताते हैं। जैसे अगर मुझे कंप्लीट मोक्ष चाहिए तो मुझे भक्ति करना ज़रूरी है, तो भक्ति मुझे कंप्लीट मोक्ष, जैसे मैंने बोला कि संत रामपाल जी के ज्ञान से हमें सिर्फ मोक्ष, तो मतलब मोक्ष और यहाँ पे जो सही जीवन हमें चाहिए ना, वो भी मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलती है। जैसे श्री श्री रविशंकर हैं, ये जो भी बताते हैं ना, अगर आप उनके फॉलोअर्स को देखोगे तो वो मतलब कंप्लीटली वैसे जो नॉनवेज भी खाते हैं, अल्कोहल वगैरह सब कंज्यूम करते हैं, तो वो एक ह्यूमन लाइफ को नहीं दर्शाता है। एक सही ह्यूमन बीइंग ऐसे चीज़ें नहीं करता है। तो वो भी एंटरटेनमेंट के लिए वो डांस वगैरह सब कुछ करते हैं, तो ये सही ह्यूमन लाइफ नहीं है। तो आप ऐसे भी कंपेयर करोगे एक संत रामपाल जी के फॉलोवर को और श्री श्री रविशंकर के फॉलोअर को, उनके ज्ञान को भी कंपेयर करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या सही है क्या गलत है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि लोग संत रामपाल जी से ही क्यों जुड़े हैं? क्योंकि अभी तक जैसे हम ब्लाइंडली जो भी एंसेस्टर्स हमारे करते आ रहे थे, जैसे वैसे ही करते आ रहे थे लोग। लेकिन जैसे अभी समाज शिक्षित होता गया, लोगों को समझ में आने लगा कि हमारे स्क्रिप्चर्स भी है जो हमें दिए हुए हैं, तो वो भी खोलने चाहिए। तो जैसे संत रामपाल जी को जब उनका ज्ञान लोगों ने सुना तो उनको पता चला कि अच्छा, हम सिर्फ मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो हमें गीता खोलनी पड़ेगी, हमें वेद खोलने पड़ेंगे और पढ़ने पड़ेंगे क्या लिखा है उसमें। तो संत रामपाल जी महाराज वो तो खोल के तो दिखाते ही है, लेकिन साथ में हमें ये भी, मतलब उन्होंने जो भी बताया है, एक एक अगर चीज़ बोली है करने के लिए, तो वो हमें अपने स्क्रिप्चर्स में लिखी है, इसलिए बोली है। हम कोई भी चीज़ ब्लाइंडली नहीं कर रहे हैं।
जैसे यहाँ पे अगर लोग आए हैं ना, तो जैसे मंदिर में, मस्जिद में, अगर जैसे ये अभी आप बोल रहे हो सीजन अभी ठंड है, ठंड में भी इतने लोग आए हैं, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे सच्चा भगवान आया हुआ है। हम किसी पत्थर के लिए या मूर्ति के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, हमें पता है कि उसका लाभ क्या होगा। लगभग आपको 16 वर्ष हो गए हैं संत रामपाल से जुड़े हुए। तो संत रामपाल जी के फॉलोअर जब भी बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला, हमारे साथ चमत्कार हुआ, या कुछ ऐसी घटनाएं भी आपने देखी? आप तो टेक्निकल फील्ड से हैं और 21वीं सदी चल रही है, कोई भी चीज़ें लोग विश्वास भी नहीं करते, कोई साधु संत के पास जाने से चमत्कार होते हैं या कुछ स्पिरिचुअलिटी से बेनिफिट्स हों, क्या ऐसे आपके साथ कुछ हुआ है रियल में? मुझे एजुकेशन में तो मिला ही है चमत्कार। जैसे मैं 2019 में पास आउट हुई हूँ, मतलब ग्रेजुएट हुई, MBA ग्रेजुएट, और उसके बाद मुझे तुरंत, मतलब ग्रेजुएशन के पहले ही मुझे जॉब मिल गई। उसके लिए मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, कैंपस प्लेसमेंट थ्रू मेरा हो गया सब कुछ। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें लगती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने कुछ करना, स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा। मुझे परमात्मा ने सब कुछ अपने आप देते रहे परमात्मा। आपको क्या बेनिफिट्स हुए? जी, पहला लाभ तो यही कि पीस ऑफ माइंड मिला एक, और सेकंड हुआ कि जब मैं 5 साल की थी तब हम आ रहे थे ट्रेन से दिल्ली से पुणे, तो मुझे एकदम से पेट में दर्द होने लगा और मेरी हालत ख़राब हो गई। तो फिर पेरेंट्स मुझे लेके गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने बता दिया कि मुझे जॉन्डिस है और वो 3rd स्टेज तक गया था। मुझे तो कुछ याद नहीं रहा क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी और मैं अनकॉन्शियस हो गई। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि हम प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा, इसलिए पेरेंट्स को ऐसे बता दिया था। और फिर मैं अनकॉन्शियस थी, फिर मुझे 3 दिन कोमा में रखा, कोमा में थी मैं, ICU में रखा 3 दिन। और फिर पापा और मम्मी बाहर ही थे। फिर मुझे एकदम से सपने में गुरुजी आए और गुरुजी की एक तस्वीर दिखी और एकदम से होश आ गया मुझे, और होश आया और मैंने तभी मम्मी और पापा को बुलाना चालू किया कि किधर है। डॉक्टर का होश उड़ गया कि ऐसे कैसे हो गया, ये 3rd स्टेज पे थे और ऐसे कैसे हो गया इनके साथ, मतलब कोई गारंटी नहीं थी मेरी। और फिर करियर में भी मालिक ने इतनी दया की है। अभी मैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कर रही हूँ, तो डिज़ाइन फील्ड में एंट्रेंस एग्ज़ाम्स बहुत हार्ड होता है, 20 से ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ था कि क्या करना है आगे, और सिर्फ मैंने एक एग्ज़ाम दी, सीट एग्ज़ाम, और उसमें मुझे फर्स्ट लिस्ट में, मेरा फर्स्ट रैंकिंग में मुझे एडमिशन मिल गया। मतलब एडमिशन नहीं मिलता डिज़ाइन कॉलेजेस में, बहुत हार्ड होता है, पर मालिक की वजह से वो भी उन्होंने दे दिया। बहुत लाभ दिए, मतलब हर एक दिन, अब मैं ज़िंदा भी हूँ तो हर एक दिन मेरा चमत्कार ही है। अगर मालिक के चरण में नहीं होते तो आज क्या पता कहाँ होते। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है, जिस तरह से आपने बीच में डोरी की बात की थी कि संत रामपाल जी डोरी फ्री इंडिया कर रहे हैं, तो जो लड़कियां हैं आजकल की, जैसा कि आजकल बहुत शादी का सीज़न चल रहा है, तो जब भी शादी हमने भी देखा है कि 2-2, 6-6 महीने पहले तैयारी होने लगती हैं शादियों की, और जब भी लड़की की शादी होती तो हज़ारों लाखों करोड़ों के जेवर कपड़े पहने बनाए जाते हैं। तो क्या संत रामपाल जी के भक्त ऐसा नहीं करते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं करते यहाँ तो सादा सिंपल रहता है। जी मतलब शादी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ऐसे शादी हुई है, क्योंकि वो इतने सिंपल तरीके से होती है। शादी मतलब क्या, 2 लोग साथ में आते हैं और एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को कि हम हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे मैं एजुकेटेड हूँ तो मुझे पता है कि मैं फालतू में पैसा क्यों बर्बाद करूँ शादी के लिए, या फिर वो जो भी है, मतलब डाउरी तो वो तो है ही। अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड लोग ही सिर्फ डाउरी एक्सचेंज करते हैं, ये एजुकेटेड लोगों में भी है, अभी भी है। तो ये इसलिए मैंने बोला एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसलिए स्पिरिचुअलिटी एजुकेशन से भी इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि उससे ना हमें पता चल रहा है कि ह्यूमन लाइफ कैसे जीनी है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, लोगों से तो यही प्रार्थना है कि अगर आपको एक्चुअल में ऐसा चाहिए कि आप अच्छे से अपने फैमिली के साथ रहे, फिर वो हेल्दी लाइफ चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, तो आपको वो सिर्फ सही भक्ति करने से ही मिलेगी। जिसका ऐसे नहीं है कि भक्ति करना सिर्फ आपको एक एज के बाद ही करनी होती है, या फिर आप एक बार सीनियर सिटीजन बन जाओ, रिटायर्ड हो जाओ, उसके बाद ही करनी, ऐसा नहीं है। आप
3 साल के होने के बाद भक्ति स्टार्ट कर सकते हो, तो आपके लाइफ में आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा। परमात्मा उससे ज़्यादा ही देंगे आपको। और जो भी कर रहे हो ब्लाइंडली मत करो, जो भी अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा है, अगर हम छोटी चीज़ भी इतना समझ के करते हैं, अगर मैं एक फ़ोन भी ले रही हूँ तो मैं इतना समझ के इतना सब कुछ रिसर्च करके ले रही हूँ, तो मेरी ह्यूमन लाइफ तो इतनी प्रेशियस है, तो उसको मैं ऐसे ही क्यों गंवा दूँ, या फिर ऐसे ही किसी संत के शरण में जाके क्यों, या फिर मंदिर में जाके क्यों गंवा दूँ। आप अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, समझो, फिर आप भले ही कोई भी किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक्चुअल में सब स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सब एक ही बात बता रहे हैं, गॉड इज़ वन एंड ही इज़ कबीर। तो आपको एक तो स्क्रिप्चर्स पढ़ने, और आपको इतनी ज़रूरत भी नहीं है। आप ज्ञान गंगा पुस्तक जो संत रामपाल जी ने लिखी है, तो वो स्क्रिप्चर्स के आधार पे ही लिखी है, तो उसमें आपको सबका ज्ञान मिलेगा। साथ में जीने की राह जो पुस्तक है, आपको किसी भी लैंग्वेज में चाहिए आपको मिलेगी, वो ऑर्डर करो, वो फ्री में आपको मिलेगी, आपके घर तक पहुंचेगी। आप वो पढ़ो, आपको समझ में आएगा। बहुत बेसिक चीज़ें आपको अभी तक पता भी नहीं था, वो चीज़ें समझ में आएंगी। आप क्या लोगों को मैसेज देना? मैं यूथ जनरेशन से यही मैसेज दूंगी कि अभी सारी यूथ जनरेशन सोशल मीडिया पे है, तो हर एक सोशल प्लेटफॉर्म में संत रामपाल जी महाराज को सर्च करके उनको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो पोस्ट डाले जाते हैं वो रीड करिए। वो रीड करने के बाद आपको पता चलेगा, वहाँ पे जो सत्संग डाले जाते हैं वो देखिए, फिर आपको धीरे धीरे नॉलेज आएगा। फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हर एक प्लेटफॉर्म में है। उनकी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। उस पर जाइए, वहाँ पे हर एक होली बुक्स का दिया हुआ है अलग से ज्ञान, आप वो पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप पुस्तक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साहेब।